हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विनीत सर में। आज आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति से यानी ऊंचाई और दूरी से आपका ये सेकंड लेक्चर है, यानी टाइप सेकंड है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने साधारण से क्वेश्चन बताए थे, वो किस टाइप से थे, आपको एंगल बताने या छोटे से जो क्वेश्चन बनते हैं। आज के टाइम में बताएंगे जब भी आपके पास एक मीनार हो, ये आपके पास क्या है मकान, और एक क्या हो मीनार, एक मकान हो या एक आपके पास यहाँ क्या हो मीनार। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उसको किस प्रकार से करें, कंसेप्ट को समझिए। ये आपके पास मकान है तो इतनी ऊंचाई पर क्या होगा मकान, मान लीजिए ये आपके पास टोटल क्या है मीनार, मीनार है, और ये आपके पास क्या है मकान। मकान की ऊंचाई मानते हैं h1, क्या मानते हैं h1। अगर मकान h1 ऊंचाई का है तो मीनार इधर कितनी ऊंचाई की होगी h1। ऊपर वाली ऊंचाई को हम क्या मानते हैं, ऊपर वाली ऊंचाई को मान रहे h2। इस टाइप से मीनार के शीर्ष और मकान के शीर्ष, इसे बोलते हैं शीर्ष। मीनार के शीर्ष और मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण मानते हैं θ1। इसके बाद मीनार के शीर्ष और मकान के क्षैतिज तल, इसको मानते हैं θ2। मान लीजिए ए बी सी डी ई, इस टाइप से आपको समझना है। मान लीजिए जब भी आपके पास दिया जाए एक मकान और एक मीनार, मकान के शीर्ष और मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण θ1 है, मीनार के शीर्ष और मकान के क्षैतिज तल का उन्नयन कोण θ2 है। देखिए आपको कंसेप्ट को समझना है, इसके बाद क्वेश्चन को बताएंगे बहुत ही ईजी तरीके से। मान लीजिए इसका आधार है x, क्या है आधार। अगर ये दूरी x है तो ये दूरी कितनी होगी x, कितनी होगी x। इसके बाद देखिए आपके पास ट्रायंगल कितने हैं, यानी त्रिभुज कितने हैं दो, एक कौन सा ए बी डी। देखिए इधर लिखिए त्रिभुज आपके पास क्या है, त्रिभुज ए बी डी, यानी ए बी डी, यहाँ क्या लिखना है डी। आपके पास त्रिभुज क्या है, यहाँ से देखिए ये आपके पास एक त्रिभुज है ये, और ये आपके पास त्रिभुज कौन सा ए बी डी, ये आपके त्रिभुज है। इसमें लेंगे tan थीटा, tan थीटा पहले आपको लिखना है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, इतना आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अब देखिए tan, अब आपने त्रिभुज कौन सा लिया ए बी डी, तो इसमें थीटा कितना है θ2, तो tan θ2। लंब आपके पास पूरा है यानी मीनार, तो ये इतनी h2 है, इतनी h1, तो टोटल कितनी हो जाएगी h2 प्लस h1 या h1 प्लस h2 अपॉन आधार क्या होता है x, तो वो क्या है x। इस टाइप से। ठीक, अब इधर त्रिभुज में देखिए इतना काम आपको करना है हर क्वेश्चन में, जो इस टाइप के क्वेश्चन उसमें इस प्रकार से करना है। सेकंड देखिए ये आपके पास एक त्रिभुज है, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज कौन सा है ई सी डी, ई सी डी में। ठीक, ई सी डी में देखिए, अब ई सी डी में सिर्फ इतना त्रिभुज आपके पास ये त्रिभुज है। ठीक, आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इसमें भी क्या लिखेंगे tan थीटा, क्या होता है लंब बटे आधार। इस चीज़ को आपको समझ लेना, इसके बाद क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। देखिए तो tan थीटा, अब थीटा कितना है θ1 बराबर लंब अब इतना लेना है क्योंकि ये त्रिभुज आपने लिया है, तो इतना लंब कितना है h2, और नीचे आधार क्या है x, तो लिखेंगे x। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को यहाँ से देखिए जो सॉल्व करके आएगा उसको लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण फर्स्ट, इसको जो सॉल्व करके आए उसको लिखेंगे सेकंड। बस इसी टाइप पर क्वेश्चन आज के बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन है एक मकान के आधार से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 और उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 है। यदि मकान और मीनार के बीच की दूरी 30 मीटर है तो मकान और मीनार के बीच की दूरी और मकान की ऊंचाई, यानी इसमें क्या है मकान की ऊंचाई और मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी, बीच की दूरी दी गई है। एक आपके पास मकान है और एक आपके पास क्या है मीनार, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 30 मीटर, कितनी है 30 मीटर। देखिए आप सब मकान के आधार से मीनार की चोटी, मकान का आधार ये और मीनार की चोटी ये, इसके बीच का उन्नयन कोण कितने अंश दिया गया आपको 60 अंश, तो आप यहाँ कितना लिखेंगे 60 अंश। इसके आगे पढ़िए और उसी मकान यानी इसी मकान के शीर्ष से, इसी मकान के शीर्ष से मीनार की चोटी का, यानी मकान के शीर्ष और मीनार की चोटी, अब यहाँ से एक रेखा खींचेंगे, इसके बीच का एंगल कितना है यानी कोण 45 अंश, तो यहाँ लिखेंगे 45 अंश। ठीक है, इसके बाद आपसे बोला गया है कि मीनार के बीच की दूरी 30, अगर ये 30 है तो ऊपर कितनी होगी ये भी कितनी होगी 30। ठीक है, मकान की ऊंचाई हम मान रहे h1, तो अगर मकान इतना ऊंचा तो यहाँ तक की दूरी ऊंचाई कितनी होगी h1, इसके ऊपर क्या मान रहे h2। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपकी क्या है
मीनार, ये आपकी क्या है, मीनार। ठीक, ये आपका क्या है, मकान। सिंपल आपको लिखना है ABCDE। तो अब आप लोग बताएं सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे। सबसे पहले आप कोई सा लें, चाहे ECD लें या ABD, कोई सा एक। आप कोई सा भी एंगल पहले लें। तो मान लीजिए त्रिभुज ABD में, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan थीटा, आप थीटा कितना लेंगे, 60। लंब कितना होगा, पूरा H1 प्लस H2, पूरी हाइट कितनी है, पूरी, यानी H1 प्लस H2। आधार कितना है, 30, तो लिखेंगे 30। tan 60 का मान होता है √3 H1 प्लस H2 अपॉन 30। इसके बाद गुणा करेंगे, यानी 30 √3 बराबर, इसका इसमें गुणा किया तो 30 √3 H1 प्लस H2, समीकरण 1। अब देखिए दूसरा त्रिभुज लेंगे, कौन सा, ECD, यानी ECD में, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan, अब थीटा जब एंगल दूसरा लेंगे तो थीटा कितना है, 45 अंश। इसका लंब, अब देखिए ये आपने त्रिभुज लिया तो इसका लंब कितना है, H2, तो सिर्फ लिखेंगे H2। आधार कितना है, x, आधार यहाँ पर क्या है, 30, लिखेंगे 30। tan 45 का मान 1 H2 अपॉन 30। 30 का इसमें गुणा करेंगे तो 30 एकम 30 H2, यानी H2 बराबर कितना है, 30। इसको रखेंगे समीकरण 2। अब हम सिंपल लिखेंगे H2 का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए, तो समीकरण 1 क्या है आपके पास, 30 √3 बराबर H1 प्लस, यहाँ क्या चाहिए, H2 का मान कितना है, 30, तो यहाँ रखेंगे 30। इसके बाद लिखेंगे 30 √3, यहाँ देखिए अब ये प्लस के 30 हैं, इधर किसके हो जाएंगे, माइनस के 30, और बराबर में आपके पास क्या आएगा, H1। तो सिंपल हम यहाँ लिखेंगे H1 बराबर, यहाँ देखिए यहाँ 30 कॉमन है, तो 30 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1, यहाँ क्या बचेगा, √3 माइनस 1। इसको देखिए, ये आपके पास मकान की ऊंचाई है, इसका आप सिंपल क्या करेंगे, गुणा, तो 30 का गुणा √3 में और फिर 30 का गुणा 1 में, तो H1 बराबर 30 √3 का 1.732 माइनस 30, यानी H1 बराबर, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा कीजिए आप लोग, 30 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, देखिए गुणा इधर करते हैं, कितने में है, 1.732 में कितने का गुणा, 30 का, तो 0 0 0 0। इसके बाद 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 7 21, हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, यानी 0 6 9 1 5, 1 2 3 1 2 3, यहाँ 51.96 लिख सकते हैं। कितना, 51.96, और उससे कितना घटाएंगे, 30, यानी 51.96 से घटाएंगे हम 30, सॉरी इधर से घटाएंगे, कितना घटाना है हमको, 30, तो यहाँ लिखेंगे, तो 6 9, यहाँ 1 यहाँ 2, 21.96, कितना आएगा, 21.96। अब आप लोग बताइए H1 आपके पास क्या है, मकान, आपसे क्या है, मकान और मीनार, यानी मकान की ऊंचाई कितनी आई, मकान की ऊंचाई बराबर कितनी है, 21.96 मीटर, ये आपकी आई मकान की। अभी आपकी मकान की आई, यानी ये इस हाइट के। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको सिंपल इसी समीकरण से आपकी निकालनी पड़ेगी। देखिए तो समीकरण क्या है, पहला समीकरण H1 प्लस H2 बराबर कितना लिखा है, 30 √3। H1 की हाइट कितनी है, ये देखिए, यानी 21.96 प्लस H2 बराबर 30 √3, यानी H2 बराबर 30 गुणे √3 का 1.732 माइनस, ये प्लस है तो इधर माइनस, तो H2। अभी देखिए इसका गुणा किया था तो कितना आया था, ये आया था 51.96, तो लिखेंगे 51.96 माइनस 21.96, यानी H2। अब यहाँ से इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, क्योंकि हमें H2 का मान पहले चाहिए, H2 का मान, तो 51 और 21, यहाँ से देखिए किसको हमें घटाना है,
51.21 तो 0.0003 30 कितना आया 30 मीटर। लेकिन हमें क्या निकालना है मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ लिखेंगे मीनार की ऊंचाई। ठीक है, आप लोग समझ लीजिए मीनार की ऊंचाई h1 प्लस h2। देखिए मीनार पूरी है आपके पास h1 प्लस h2, यानी h1 का मान कितना है, ये है h1 क्या थी, मकान की ऊंचाई कितनी आई थी 21.96 प्लस h2 आपने अभी निकाला कितना है 30 मीटर। तो 30 में अगर 21 को जोड़ेंगे, किस में 30 में 21 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास 51.96 मीटर। तो ये आपका आंसर है। आपसे कहा मकान की ऊंचाई, देखिए मकान की ऊंचाई 21.96, मीनार की ऊंचाई कितनी है 51.96, तो ये आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं कि अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क की दूसरी ओर स्थित एक मीनार, यानी एक सड़क है उसके एक तरफ मकान है और दूसरी तरफ मीनार है, मीनार के शिखर और मकान की छत। तो सबसे पहले आप बनाइए एक सड़क, ये आपके पास सड़क है, इतनी चौड़ी एक सड़क है, ठीक है, इधर आपकी है मीनार। ठीक, थोड़ा नीचे से बनाते हैं। देखिए तो ये आपकी सड़क है, ये आपका मकान है और ये आपकी मीनार है। ठीक, इसके बाद बोला गया मकान स्थित है, मकान एक तरफ दो मीनार स्थित, मीनार के शिखर से और मकान की छत। देखिए मीनार के शिखर और मकान की छत, तो मकान की छत यहाँ है और मीनार का शिखर यहाँ, ये और आधार का नीचे कि अवनमन कोण हमेशा कहाँ से बनता है ऊपर से, यानी ऊपर से ये आपके कोण बनते हैं। पहला ये है 45, दूसरा कितना है 60, ये वाला। ठीक, इस प्रकार से तो ये आपका हुआ 45 और ये कितना हुआ 60। इसके आगे पढ़िए, बताया 60 है। यदि मकान की ऊंचाई, मकान ये आपका ये कितने हैं 10 मीटर, ये आपका क्या है मकान। ठीक, अगर मकान 10 मीटर तो ये भी कितना होगा, इधर ऊंचाई कितनी होगी 10 मीटर, ऊपर वाली ऊंचाई को मान रहे h1, तो पूरा आपके पास क्या है मीनार। ठीक, इस प्रकार से आप सवाल बनाएंगे। आपको दूरी दी नहीं गई तो उसको मानेंगे x, उसको क्या मानेंगे x। सिंपल आप ए बी सी डी ई लिखिए, यानी ए बी सी डी ई, इस प्रकार से। अब आपसे क्या बोला गया कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इस ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज लेंगे ए बी डी में, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक, तो tan थीटा की जगह 60, लंब आपके पास पूरा है, यानी h1 प्लस 10 बटे आधार क्या है x। tan 60 का मान √3, h1 प्लस 10 बटे x का गुणा करेंगे, यानी x √3 बराबर h1 प्लस 10, समीकरण 1। इसके बाद आप दूसरा त्रिभुज लेंगे। दूसरा त्रिभुज क्या है ई, देखिए ई सी डी में tan थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटे आधार। ठीक, अब tan थीटा, अब थीटा कितना 45, तो यहाँ से देखिए tan 45 लंब। अब जब आपने ये त्रिभुज लिया तो इसका लंब ये है, यानी h1 प्लस बटे आधार क्या x, तो x tan 45 का मान 1, h1 बटे x का गुणा करेंगे तो x बराबर h1, समीकरण 2। सिंपल, जो x का मान है वो कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 पहले नोट करना है आपको, x √3 बराबर h1 प्लस 10, ये आपके पास समीकरण 1 था जिसको हमने यहाँ पर लिखा। हमने क्या लिखा, x का मान 1 में रखना, x का मान क्या है h1, तो x की जगह पर h1 √3 h1 प्लस 10, ये आपका x का मान था, x की जगह पर h1। इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे h1 √3, ये प्लस के h1 इधर माइनस h1, आपके पास बराबर क्या बचेगा 10। यहाँ से देखिए h1 कॉमन है, तो h1 जब कॉमन करेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 10। इतना करने के बाद यहाँ देखिए h1 बराबर हो जाएगा 10 बटे √3 माइनस 1, इस प्रकार से बनेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे परिमेयकरण। ठीक है, परिमेयकरण करेंगे। अब देखिए परिमेयकरण कैसे, h बराबर 10
बटे √3 माइनस कितना है 1, -1 इंटू √3। यहाँ माइनस आर से विपरीत चिन्ह से यानी प्लस हो जाएगा। समीकरण आप लोग कर लेते होंगे। देखिए तो 10 क्वेश्चन में क्या लिखेंगे √3 प्लस 1। यहाँ पर देखिए a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस आपके पास है a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसका फार्मूला क्या होता है a² माइनस b², ये आपके पास फार्मूला होता है। तो देखिए a² यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो एक स्टेप इधर ही बढ़ा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 √3 प्लस 1, नीचे क्या बचेगा 3 माइनस और 1 का स्क्वायर 1, इस प्रकार से। ठीक, तो h1 बराबर क्या आया 10, यहाँ लिखेंगे 10 √3, यहाँ लिखेंगे √3 प्लस 1, 3 से घटाया 2, 2 से ये काट देंगे 5, तो हमारे पास क्या आया 5 √3 प्लस 1। ये हमारे पास किसका मान है h1, यानी इतना मान। हमको क्या निकालना मीनार, तो यहाँ लिखेंगे मीनार की ऊंचाई। अब देखिए आपके पास मीनार कितनी है, मीनार है आपके पास h1 प्लस 10, पूरी हाइट है मीनार की h1 प्लस 10। तो h1 का मान कितना है 5 √3 प्लस 1 और प्लस में कितना लिखेंगे 10। सिंपल आप गुणा करेंगे 5 एकम 5 √3 प्लस 5 एकम 5 प्लस 10, तो 5 √3 प्लस 5 10 15। इसके बाद यहाँ से देखिए कॉमन कर लेंगे 5 को, तो क्या आएगा √3 प्लस 3 मीटर। तो ये आपकी मीनार की ऊंचाई है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है, इस वीडियो हमने आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।